बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो भी तारीख़ के हवाले से अहम तरीन कबीले और साबिक मंगोल सल्तनत के जाबिर हुक्मरान जहांगीर खान की नस्ल और खूनी रिश्तेदारों पर नई तहकीक के हवाले से है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में रहने वाले कबीले के लोग भी मंगोल नस्ल से हैं। वहाँ पर मिर्ज़ा, चुगताई और मुग़ल कहलाने वाले बाज़ लोग भी मंगोल नस्ल से है। आज भी जहांगीर खान की नस्ल जिंदा है। दोस्तों, चंद साल पहले अहले मगरिब ने साबिक मंगोल सल्तनत की हुदूद में बसने वाले बहुत से मर्दों के क्रोमोसोम टेस्ट कर डाले। दरअसल जहांगीर खान के हवाले से गालिबन वो ये देखना चाहते थे कि उसकी नस्ल का वजूद है या उसकी नस्ल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस जीनियाती तहकीक से ये बात सामने आई कि 8% मर्द जहांगीर खान की नस्ल से है, यानी दुनिया भर में 1.60 करोड़ मर्द, कुल मर्दों का 0.5% के खून का रिश्ता जहांगीर खान से जा मिलता है। इस तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बलूचिस्तान में बसने वाले एक कबीले मर्दों के जनियाती टेस्ट में भी मखसूस अलामात पाई गई है। ये लोग तो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं, उसके साथ साथ मिर्ज़ा, चुगताई और मुग़ल कहलाने वाले बाज़ लोग भी मंगोल नस्ल से ही बताए जाते हैं। अब जहन में ये सवाल उभरता है कि एक शख्स की नस्ल आज भी जिंदा कैसे रह सकती है। साइंसी और जीनियाती तहकीक को सरदस एक तरफ रखे, ये हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है कि जहांगीर खान ने दर्जनों शादियाँ की। उसके बेटों की तादाद 200 के लगभग बताई जाती है। कई बेटों ने हुकूमतें कायम की और कई शादियाँ भी की। उनकी ज़िंदगी मुसलसल फतूहात से भरी हुई है। उसके बारे में जानना दिलचस्पी से खाली ना होगा। मंगोल नस्ल का फातिह जहांगीर खान 1162 में एक मामूली मंगोल सरदार यसुकी के यहाँ पैदा हुआ। बाप ने उसका नाम एक मफतूह हरीफ सरदार के नाम पर तेमोचन रखा। तेमोचन की उम्र अभी बमुश्किल 9 बरस ही की होगी कि उसके बाप ने कबीले की एक औरत को अगवा करके उससे शादी कर ली, जिस पर उसे अहले कबीला ने कत्ल कर दिया। कबाइलों ने तेमोचन की गर्दन के गिर्द जो पी हल्का बांध कर कैद में डाल दिया। ये एक अजियतनाक सजा थी जिसने तेमोचन को बचपन ही से बेरहम जहन का मालिक बना दिया। दौरान कैद वो एक अगवाकार को दोस्त बनाकर उसकी मदद से फरार हो गया। फरार के बाद वो अपने बाप के एक कबाइली सरदार दोस्त के पास पहुंचा। उसकी मदद से आपस में बरसरे पेकार रहने वाले मंगोल कबाइल को यकजा करके एक ताकत बना दिया। रफ्ता रफ्ता तमाम कबाइल सरदार तेमोचन की कायदाना और दलेराना सलाहियतों के मुतरफ होते चले गए और 1206 में मंगोल सरदारों ने एक इजलास में मुत्तफिका तौर पर उसकी सलाहियतों के इत्तराफ के तौर पर उससे जहांगीर खान के खिताब से नवाजा। जहांगीर खान ने पूरे इत्तेमाद के साथ अपनी अफवाज को जमा किया और हमसाया अक़वाम पर चढ़ाई शुरू कर दी। जहांगीर खान ने चीन को 1214 और फिर 1218 में 2 मरतबा फतह किया। उसने 1219 में कुछ सफ़ीरों को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब रवाना किया, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये से मुश्तइल होकर वो दुनिया को फतह करने के लिए निकल खड़ा हुआ। जल्द ही शुमाली चीन और हेरात समेत कई अफगान इलाकों पर काबिज हो गया। उसकी फौजों ने बुखारा और मरवा में खूब लूट मार की। बाद आज़ाद तुर्की और जनूबी मशरकी यूरोप ममालिक का रुख किया। फिर उसका निशाना जनूबी रूस और शुमाली हिंद थे। 1227 में चीन पर तीसरी मरतबा हमला किया। उसने आर्मीनिया से लेकर कोरिया और तिब्बत से लेकर रूस तक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि मरने के बाद उसका बेटा उक्ताई खान बिला शिरकत गैर आदि दुनिया का हुक्मरान रहा। उसने फौज की जिस तरह तंजीम नौ की, वो सदियों तक फौजी माहिरीन के लिए मशअल राह बनी रही। दोस्तों, जब जहांगीर खान को बीमारियों ने घेर लिया तो उसने जानिशीनी के लिए पहली बीवी बरोता के 4 बेटों उक्ताई, जोजी, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास
बुला लिया। इस मौके पर उसका तारीखी खिताब कुछ यूँ था, अगर मेरे बाद सब बेटे खान यानी खान बनना चाहे और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दे तो फिर पुरानी कहानियों के दो सांप वाली कहावत सच निकलेगी, जिसमें एक के कई सर और एक दुम और दूसरी का एक सर और कई दुमें थी। जब मुतअद्दिद सरों वाला सांप भूख मिटाने शिकार की तलाश में निकलता तो उसके कई सर आपस में मुत्तफिक नहीं होते थे कि किस तरफ जाना है। आखिरकार कई सरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला सांप आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। ये कहकर जहांगीर खान ने बड़े बेटे जोची को बोलने की दावत दी। कदीम मंगोल रिवायत के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि दीगर तीन भाइयों को उसकी हुक्मरानी कबूल कर लेनी होगी, मगर ये बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम ना हुई और वो उठ खड़ा हुआ कि क्या आप जोची को अपनी जानिशीनी अता कर रहे हैं, लेकिन हम कबीले मरकद में पैदा होने वाले को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं। चुगताई ने ये तजवीज़ पेश की कि ना मैं और ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले उक्ताई खान को खान बना दिया जाए। मजबूत असाब के मालिक जहांगीर खान को बिस्तर मर्ग पर इस नाफरमानी का गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। उसने कहा, कायनात बहुत वसी है, इसमें बेशुमार कैद, दरिया और झीलें हैं। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। दोस्तों, ये तारीख का कितना बड़ा अलमिया है कि जिस शख्स की आल औलाद दर्जनों में बताई जा रही है, वो अपनी औलाद से अपना फैसला तक ना मनवा सका। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के मुतालिक अपनी आराज़ ज़रूर दीजिए।